जीवन में बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहां हमें बुलावा नहीं चाहिए, हमें खुद जाना चाहिए। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, अगर आप आध्यात्मिक विकास चाहते हो, शांति चाहते हो और भगवान की कृपा पाना चाहते हो, तो इन 7 जगहों पर बिना निमंत्रण, बिना संकोच हमेशा पहुंचो। मंदिर और ध्यान स्थल। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मुझे मंदिर जाने का समय नहीं मिलता और जब बुलावा आता है तब ही जाता हूँ। योगानंद मुस्कुराए और बोले, मंदिर का रास्ता बुलावे पर नहीं, मन के खिंचाव पर चलता है। मंदिर वही जगह है जहां भगवान तुम्हारा इंतजार करते हैं। अगर बुलावा आने का इंतजार करोगे तो जीवन निकल जाएगा। मंदिर और ध्यान स्थलों पर बिना बुलावे खुद चलकर जाना चाहिए। बीमार और दुखी व्यक्ति का घर। गांव में एक बुजुर्ग अकेले रहते थे, कोई उनका हाल पूछने नहीं आता। एक दिन योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ उस व्यक्ति के घर, उसे तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ी दवा है। जब कोई बीमार या दुखी हो तो निमंत्रण का इंतजार मत करो, वहां जाना ही सच्ची सेवा है। गुरु का आश्रम। एक शिष्य ने डरते डरते कहा, गुरुदेव, मैं आपको बिना बुलाए मिलने आ गया। योगानंद जी ने कहा, गुरु के घर आने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गुरु का द्वार हमेशा शिष्य के लिए खुला रहता है। सच्चे गुरु का आश्रम और संगति जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पुस्तकालय और ज्ञान की जगह। योगानंद जी कहते थे, ज्ञान भगवान का दूसरा रूप है। जो लोग ज्ञान की जगह पर जाते हैं वे ईश्वर के और करीब आते हैं। ज्ञान की जगह पुस्तकालय या सत्संग। बुलावे का इंतजार मत करो, वहां खुद जाओ। भोजन और दान का स्थान। किसी जगह भंडारा चल रहा हो तो संकोच मत करो। योगानंद जी कहते थे, जहां दान और भोजन बंटता हो वहां जाना पुण्य है। ये सिर्फ पेट नहीं भरता, आत्मा को भी तृप्त करता है। सत्य और साधना का स्थान। योगानंद जी एक बार एक छोटे से गांव गए। वहां एक संत प्रवचन कर रहे थे। लोगों ने कहा, गुरुदेव, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? योगानंद ने उत्तर दिया, सत्य का आह्वान बुलावे से नहीं होता। सत्य जहां मिले, साधना जहां मिले, वहां स्वयं जाना चाहिए। माता पिता और बुजुर्गों का घर। योगानंद जी ने कहा, जो अपने माता पिता और बुजुर्गों के पास बिना बुलावे भी नहीं जाते, वे जीवन का सबसे बड़ा सुख खो देते हैं। माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में बुलावे का इंतजार मत करो। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिनका लाभ तुरंत लेना चाहिए। परमहंस योगानंद जी ने कहा, भाग्य वहीं बदलता है जहां इंसान संकोच छोड़कर सही जगह सही समय पर पहुंच जाता है। सत्संग का अवसर। एक बार किसी गांव में योगानंद जी सत्संग कर रहे थे। कई लोग आलस में नहीं गए, बाद में पछताएं कि गुरुदेव को सुनने का मौका खो दिया। जब भी सत्संग, प्रवचन या आध्यात्मिक सभा मिले, वहां तुरंत पहुंचो, ये मौके दोबारा नहीं मिलते। गुरु दर्शन का अवसर। एक शिष्य बार बार गुरु से मिलने का समय टालता रहा। जब गया तो पता चला गुरु समाधि ले चुके हैं। योगानंद जी ने कहा था, गुरु को देखने, उनसे सीखने का अवसर टालो मत, ये जीवन बदल देता है। सेवा का अवसर। एक गरीब बीमार व्यक्ति रास्ते पर पड़ा था। कई लोग निकले लेकिन किसी ने मदद नहीं की। योगानंद जी कहते थे, जिसे सेवा का मौका मिले और वो चूक जाए, समझो उसने भगवान से मिलने का अवसर खो दिया। दान का अवसर। भंडारे में एक धनी व्यक्ति नहीं गया, बोला, मुझे क्यों बुलाया नहीं? योगानंद जी ने कहा, दान के लिए बुलावा नहीं चाहिए, दान का अवसर खुद ईश्वर की कृपा है। मौन और ध्यान का अवसर। योगानंद जी कहते थे, अगर कभी मौन और ध्यान का समय मिल जाए तो उसे कभी टालो मत, ये पल आत्मा को भगवान के करीब ले। शिष्य अपने भाई से वर्षों से नाराज था। गुरु ने कहा, क्षमा का मौका आने पर उसे पकड़ो, यही मौके आत्मा को हल्का करते हैं। माता पिता की सेवा का अवसर। योगानंद जी कहते थे, माता पिता भगवान का रूप है, उनके पास बैठने, उनका आशीर्वाद लेने का अवसर कभी मत खोना, यही अवसर सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती है जहां जाने से इंसान हमेशा लाभ पाता है, चाहे बुलावा हो या ना हो। परमहंस योगानंद जी ने कहा, अगर आत्मा की शांति चाहिए तो इन स्थानों की ओर अपने कदम जरूर बढ़ाओ। अनाथालय और वृद्धाश्रम। योगानंद जी ने कहा, जहां बेसहारे रहते हों वहां जाना सबसे बड़ा पुण्य है, उनकी मुस्कान ही भगवान का आशीर्वाद है। साधु संतों का सत। एक युवक संकोच करता था कि संतों के पास कैसे जाए। योगानंद जी बोले, साधु संत का घर ईश्वर का दरबार है, वहां जाने से आत्मा पवित्र होती है। पवित्र नदियों और तीर्थों पर स्नान। योगानंद जी कहते थे, तीर्थ बुलावे से नहीं जाते, श्रद्धा से जाते हैं। वहां स्नान आत्मा को शुद्ध करता है। किसान और मजदूर के लिए योगानंद जी ने कहा, जो अन्न उपजाते हैं और श्रम से दुनिया चलाते हैं, उनके पास जाओ, उनकी मेहनत देखो,
तुम में विनम्रता आएगी। बच्चों के बीच जहाँ बच्चे खेलते हों वहां समय बिताओ। उनकी मासूमियत से जीवन में सरलता आती है। बीमार की खाट के पास एक व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे बीमारों के पास डर लगता है। योगानंद जी बोले, बीमार की खाट पर बैठना सेवा है और सेवा ही सच्ची साधना है। प्रकृति की गोद में पेड़, पहाड़, नदी, हवा, ये सब भगवान के जीवित स्वरूप हैं। प्रकृति में जाओ, तुम्हारा मन तुरंत शांत होगा। जीवन में अवसर हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जो लोग संकोच या आलस में उन्हें टाल देते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा, सही मौके पर सही कदम उठाना ही ईश्वर की कृपा है। सत्संग सुनने का मौका किसी गांव में संत प्रवचन कर रहे थे। लोग बोले, कल सुन लेंगे। योगानंद जी ने कहा, सत्य सुनने का कल नहीं होता, ये आज ही सुनना चाहिए। मदद करने का मौका, एक राहगीर घायल पड़ा था। लोग कहते रहे, कोई आएगा। योगानंद जी बोले, जो पहला पहुंचता है वही ईश्वर का दूत होता है। प्रार्थना और ध्यान का मौका, अगर मन शांत हो और प्रार्थना की पुकार उठे तो उसे टालना नहीं। ये समय आत्मा को भगवान से जोड़ देता। क्षमा करने का मौका, एक व्यक्ति ने सालों तक अपने दोस्त से बात नहीं की। गुरुदेव बोले, क्षमा का समय जब भी मिले तुरंत कर दो, पता नहीं कल किसका अंत हो जाए। ज्ञान सीखने का मौका, एक युवक ने कहा, अभी पढ़ाई का मन नहीं, बाद में सीख लूंगा। योगानंद जी बोले, ज्ञान वही है जो तुरंत ग्रहण किया जाए, देर करने से अवसर खो जाता है। माता पिता की सेवा का मौका, एक शिष्य ने कहा, मैं कामयाब होकर माँ बाप की सेवा करूंगा। योगानंद जी बोले, सेवा का समय अभी है, सफलता के बाद नहीं। माँ बाप इंतजार नहीं करते। सच्चाई बोलने का मौका, किसी सभा में झूठ फैल रहा था। एक युवक चुप रहा। जब सच बोलने का अवसर मिले और तुम चुप रहो तो पाप करते हो। सच बोलो, चाहे अकेले खड़े रहो। मनुष्य का जीवन तब बदलता है जब वो सही जगह, सही समय और सही भावना से पहुंचता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा, कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें केवल अनुभव से जाना जा सकता है और इन रहस्यमयी स्थानों पर पहुंचकर ही आत्मा जागृत होती है। शमशान घाट। योगानंद जी अक्सर शिष्यों को शमशान ले जाते और कहते, यहीं जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिलता है। सब कुछ नश्वर है, यहाँ जाना अहंकार को तोड़ देता है। गुरु का चरण स्पर्श। एक शिष्य बार बार सोचता रहा कि गुरु के पैर छूना जरूरी नहीं। योगानंद जी ने कहा, गुरु के चरणों में झुकना अहंकार को मिटा देता है और ज्ञान का द्वार खोल देता है। निर्जन वन या पर्वत, प्रकृति की नीरवता में आत्मा अपनी असली आवाज सुन पाती है। वहां जाना आत्मज्ञान का आरंभ है। गरीब और भूखे की झोपड़ी। एक बार योगानंद जी ने एक धनी शिष्य से कहा, गरीब की झोपड़ी में जाकर देखो, तुम ईश्वर को वहीं पाओगे। भजन और कीर्तन का स्थान, जहां भजन गाए जाते हैं वहां स्वर्ग उतर आता है। ऐसी जगह जाने से आत्मा स्वतः पवित्र हो जाती है। मौन साधना स्थल। गुरुदेव कहते थे, जहां लोग मौन साधना करते हैं वहां वातावरण में ही शक्ति होती है। वहां बैठना भी ध्यान समान है। गुरु ग्रंथ या शास्त्र का पाठ, योगानंद जी कहते थे, जहां शास्त्र पढ़े और समझे जा रहे हो वहां भगवान का वास होता है। वहां जाना आत्मा को दिव्य ज्ञान से भर देता है। जीवन में रिश्ते ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो रिश्ते भगवान ने दिए हैं उन्हें निभाने के लिए बुलावे का इंतजार मत करो, वहां स्वयं जाना ही सच्चा धर्म है। माता पिता के साथ रिश्ता। योगानंद जी कहते थे, माँ बाप को मिलने के लिए त्योहार का इंतजार मत करो, उनके पास बिना बुलावे जाओ, यही सबसे बड़ा पुण्य है। भाई बहन का रिश्तेदार युवक सालों तक अपनी बहन से नहीं मिला। योगानंद जी बोले, भाई बहन का रिश्ता स्नेह से चलता है, निमंत्रण से नहीं। गुरु शिष्य का रिश्ता। एक शिष्य बोला, गुरुदेव मुझे बुलाओ तो आऊं। योगानंद जी ने कहा, गुरु के घर आने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती, शिष्य का द्वार हमेशा खुला है। दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती का मतलब है सुख दुख में साथ देना। दोस्त को मिलने के लिए बुलावे की प्रतीक्षा मत करो। पड़ोसी का रिश्ता। गुरुदेव बोले, अगर पड़ोसी के घर दुख है और तुम निमंत्रण का इंतजार कर रहे हो तो ये मानवीयता नहीं। पड़ोसी पहला परिवार होता है। समाज का रिश्ता। समाज की सेवा, गांव की मदद, ये सब रिश्ते हैं। समाज को तुम्हारे बुलावे की नहीं, तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत। भगवान से रिश्ता। एक शिष्य ने पूछा, क्या भगवान को बुलाना पड़ता है? योगानंद जी मुस्कुराए, नहीं, भगवान का रिश्ता सबसे गहरा है, वहां बुलावे की नहीं भक्ति की जरूरत है। दोस्तों, अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि बिना निमंत्रण किसी के घर या जगह पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसी 7 जगहें हैं जहां आपको निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। वहां जाना आपका कर्तव्य है और वहां जाने से आपका जीवन भी बदल सकता है। आइए आज जानते हैं ये 7 पवित्र स्थान कौन से हैं। मंदिर या ईश्वर का स्थान।
जहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा हो वहाँ बुलावे की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ हर आत्मा का स्वागत होता है। योगानंद कहते हैं, भगवान के घर जाने के लिए किसी को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बस सच्ची श्रद्धा चाहिए। गुरु या साधु संत के पास जब भी कोई गुरु या ज्ञानी व्यक्ति आपको उपदेश दे रहा हो, वहां जाने के लिए निमंत्रण मत खोजो। ज्ञान पाने के लिए आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा निमंत्रण है। शमशान या किसी का दुख का समय, जब किसी का अपनों को खोने का समय हो, तो वहां बिना बुलाए जाना भी कर्तव्य है। उस दुख की घड़ी में सहारा बनना ही सच्ची मानवता है। अस्पताल या बीमार की सेवा, बीमार और कमजोर लोग निमंत्रण नहीं दे पाते, लेकिन उनकी सेवा करना, उनके पास जाना मानव धर्म है। आनंद कहते हैं, जहाँ करुणा है वहाँ ईश्वर है। पुस्तकालय या ज्ञान की सभा, इन जगहों पर बुलावे का इंतजार मत करो। विद्या का दरवाजा हर उस आत्मा के लिए खुला है जो सीखना चाहता है। गरीब और भूखे का घर, जहाँ कोई भूखा है वहाँ बिना बुलावे भी भोजन लेकर पहुंचना पुण्य है। जरूरतमंद के लिए आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा वरदान है। साधना और ध्यान का समय व स्थान, जब कहीं भजन कीर्तन ध्यान या साधना चल रही हो, वहां जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। आत्मा को शांति और ऊर्जा मिलती है। मनुष्य का जीवन केवल भोगने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने, सेवा करने और आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना निमंत्रण भी जाना चाहिए। यही स्थान आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। एक तपस्वियों और महात्माओं का संग, जहां भी साधु संत हो, ज्ञान हो, वहां बिना बुलावे जाना चाहिए। वहां बैठने से ही मन में शांति और आत्मा में प्रकाश फैलता है। 2. गुरु का आश्रम या निवास। गुरु ज्ञान का सागर होते हैं। वहां जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं, बस श्रद्धा चाहिए। गुरु के दरवाजे शिष्य के लिए हमेशा खुले होते हैं। 3. ध्यान और साधना की सभा, जब कहीं ध्यान भजन या साधना हो रही हो, वहां बिना बुलावे भी चले जाओ। वहां बैठने से आत्मा को सुकून और मन को शांति मिलती है। 4. अस्पताल या बीमार की चौखट। बीमार व्यक्ति निमंत्रण नहीं दे सकता, लेकिन वहां जाना आपका कर्तव्य है। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। 5. गरीब और अनाथ का आश्रय, जहाँ कोई भूखा, बेसहारा या अनाथ हो, वहां बिना बुलावे जाओ। वहां आपकी दया और मदद ही सबसे बड़ा वरदान है। 6. शमशान या दुख का स्थान, किसी का अपनों को खोना सबसे बड़ा दुख है। वहां बुलावे का इंतजार मत करो, वहां आपका मौन सहारा ही सच्ची संवेदना